हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, हम उत्तराखंड बीएसएनए की वन लाइनर को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। आज ये हमारा सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। उत्तराखंड बीएसएनए की वन लाइनर सीरीज का आज ये थर्ड पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड इतिहास के कालखंड। उत्तराखंड के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 3 में। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल व तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल को देखते हैं। किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं? कालामाटी व मल्ला पेनाली से, जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। यशोधर मठपाल ने कहा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की खुटानी नाला में, जो कि नैनीताल जनपद में है। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में किस स्थान से नीले रंग में चित्रित शैल चित्र मिले हैं? हुडली स्थान से। लाखों गुफा। लाखों गुफा की खोज कब और किसने की? 1968 में एमपी जोशी ने। लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? सुयाल नदी के। लाखों गुफा किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा जिले के बाड़ा छीना के निकट दलबैंड के पास। लाखों गुफा से किसके रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? पशुओं व मानवों के। लाखों गुफा के शैल चित्रों में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? 3 रंगों का। लाखों गुफा के शैल चित्रों की तुलना किससे की गई है? भीमबेटका शिलाश्रों से, जो कि मध्य प्रदेश में है। लाखों गुफा से किस आकार में एक भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ है? नागफनी आकार में। लाखों गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य या नृतक मंडली। ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा को पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय किसे जाता है? राकेश भट्ट को। ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के। ग्वारखा गुफा किस जिले में स्थित है? चमोली के डुंगरी गांव में। ग्वारखा गुफा से मानव, भेड़ व बारहसिंगा के कितने रंगीन चित्र मिले हैं? 41 रंगीन चित्र। ग्वारखा गुफा में मनुष्य को किस आकार में अंकित किया गया है? त्रिशूल आकार में। ग्वारखा गुफा के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना। किमनी गांव। किमनी गांव किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। किमनी गांव किस नदी घाटी में स्थित है? पिंडर नदी घाटी में। हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार व पशुओं के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? किमनी गांव से। मलारी गांव चमोली जिले में तिब्बत सीमा पर स्थित मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सर्वेक्षण कब कराया? 1983 व 2001 में। कहाँ से सर्वेक्षण में एक हिमालयी पशु वृषभ जुबू या जोबा का पूर्ण कंकाल मिला है? मलारी गांव से। कहाँ से 5.2 किलोग्राम सोने का मुख आवरण के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए? मलारी गांव से। मलारी गांव से प्राप्त बर्तन किस देश की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे? पाकिस्तान के। मलारी गांव से काले व धूसर रंग के मृतभांड और हत्थे युक्त कुतुब पर बना किस पक्षी का चित्र मिला है? मोनाल का। किसने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मलारी गांव से मंडल आकार संवाधानों की खोज की? शिव प्रसाद डबराल ने। किसने मलारी से प्राप्त मंडल आकार संविधानों को खस जाति के संविधान बताया था? राहुल शांकरत्यान ने। मलारी गांव के संविधान किसको काटकर बनाए जाते थे? पहाड़ को। कहाँ के संविधानों में शवों के घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया जाता था? मलारी गांव के। अल्मोड़ा के संविधान। अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नोला जैनल गांव के संविधानों की खोज किसने की? यशोधर मठपाल ने। अल्मोड़ा के सानना व बसेड़ी ग्राम के संविधान की खोज किसने की? यशोधर मठपाल ने। सानना व बसेड़ी ग्राम से कितने प्रकार के संविधान प्राप्त हुए हैं? शिष्ट व
अर्न बेरियल। लवेथाप। लवेथाप का अर्थ क्या है? रक्त चित्र। लवेथाप कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में। लवेथाप से लाल रंग में चित्रित कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? 3 शिलाश्रय। लवेथाप के चित्रों में मानव को कैसा दिखाया गया है? शिकार करते व हाथ में हाथ नृत्य करते हुए। पेटसाल व फड़का-नौली। अल्मोड़ा में स्थित फड़का-नौली व पेटसाल की खोज यशोधर मठपाल ने क्रमशः कब की? फड़का-नौली की 1985 में और पेटसाल की 1989 में। फड़का-नौली व पेटसाल किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है? सुयाल नदी के। पेटसाल से किस रंग की मानव आकृतियां प्राप्त हुई है? कत्थई रंग की। फड़का-नौली से कितने शिलाश्रयों की खोज हुई है? 3 शिलाश्रयों की। फल सीमा। अल्मोड़ा में कहाँ से योग व नृत्य मुद्रा में मानव चित्र मिले हैं? फल सीमा से। फल सीमा में स्थित 2 चट्टानों पर कितने कप मार्क्स बने हुए हैं? 2 कप मार्क्स। बनकोट। पिथौरागढ़ के बनकोट से कब और कितनी ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई? 1989 में 8 ताम्र मानव आकृतियां। बनकोट से प्राप्त उपकरण को उत्तराखंड के किस जिले के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है? अल्मोड़ा जिले के। ताम्र उपकरणों की खोज उत्तराखंड में कहां कहां से हुई? बनकोट पिथौरागढ़ से, भादराबाद हरिद्वार से। सेकंड है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? पौराणिक ग्रंथ। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवभूमि व मनीषियों की पूर्ण भूमि। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड व मेरठ हस्तिनापुर के लिए क्रमशः किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का, मेरठ हस्तिनापुर के लिए दक्षिण कुरु शब्द का। कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में किसका निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है? वाक देवी का। स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है? 5 हिमालय खंडों का। पहला है नेपाल, दूसरा है केदारखंड, तीसरा है मानसखंड, चौथा है कश्मीर और पांचवा है जालंधर। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदारखंड, जो कि वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड, जो कि वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र है। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावर्त व उत्तरखंड। बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हिमवंत का। ऋग्वेद में आर्य लोग कितनी जातियों में विभक्त थे? पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु व तिरुवसु में। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? त्रित्सु जन का। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गौरी गुरु का। रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र अंगद व चंद्रकेतु का राज्य कहाँ स्थित था? हिमालय क्षेत्र में। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।